नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से मोटिवेट होकर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। और आज का टॉपिक है, क्या हम अपनी कीमत समझते हैं। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा क्या मतलब है अपनी कीमत को समझने का। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर हम अपनी कीमत को नहीं समझते हैं, और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम समझ पाएँ कि हमारी सेल्फ वैल्यू क्या है, हमारी अपनी इमेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं शुरू करना चाहूँगा एक स्टोरी से। एक स्टोरी थी एक पिता की, जिसके पास एक बहुत ही पुरानी गाड़ी थी और वो अपनी बेटी को गिफ्ट करना चाहता था। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि ऐसा करो कि पहले देख के तो आओ कि मार्केट में इसकी कितनी कीमत लगती है। तो उसके पिता ने उससे कहा कि ऐसा करो, जाओ एक कबाड़ी की दुकान में जाओ और उससे पूछो कि इस गाड़ी की कितनी कीमत है। जब वो बेटी वापस आई तो उसे बहुत हैरानी थी। उसने कहा, पिताजी वो तो कहते हैं इसकी कीमत 10-15 हज़ार रुपये सिर्फ है। उसने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करो, जो सेकेंड हैंड डीलर्स होते हैं जहाँ कार बिकती है उनके पास जाओ, उनसे पूछो उसकी कीमत कितनी है। जब बेटी वापस आती है तो बताती है कि उन्होंने तो बड़ी अच्छी कीमत बताई। वो कहते हैं कम से कम 50,000 रुपये तक की इसकी कीमत हो सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब उसके पिता ने उससे कहा कि एक काम और करो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुरानी गाड़ियों में डील करते हैं, जिनको पुरानी गाड़ियाँ रखने का शौक़ है, एंटीक गाड़ियाँ रखने का शौक़ है, उनसे जाके पूछो कि इस गाड़ी की क्या कीमत है। जब उनकी बेटी वापस आई तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने आके बताया कि उन्होंने हमारी कार की कीमत 5 लाख रुपए लगाई है। और उसने अपने पिता से पूछा, ऐसा क्यों है कि वही एक कार है, कोई 10-15 हज़ार रुपये बोलता है, कोई 50,000 बोलता है और कोई 5 लाख बोलता है। तो ऐसे में उसके पिता ने उसे बताया कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कहाँ खड़े हो। मे भी कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहाँ पे कोई आपको वैल्यू ना करता हो, बट कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपको कोई बहुत वैल्यू करता हो। तो आपको देखना है, आपको समझना है कि आपको कहाँ खड़े होना है, किन लोगों के बीच में रहना है। क्योंकि सही लोगों के बीच में रहेंगे तो वो आपकी वर्थ समझेंगे। अगर सही लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कितने भी अच्छे हों, लोग आपको वैल्यू ना करें। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही गई है कि आप अपने आप को दूसरों के लिए कभी ना बदलें, क्योंकि आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही बने रहें। अक्सर ऐसा ही तो होता है लाइफ में। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर अपनी वैल्यू को लगाते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, कई बार हम सोचते हैं हम ठीक ठीक हैं, कभी हम सोचते हैं हम बहुत बुरे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मेजॉरिटी जो भी कुछ हम काम करते हैं, अगर वो सही हो रहा है तो उसको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। लेकिन उन सब बातों के लिए जो रिजल्ट सही नहीं आ रहे, उसके बारे में अक्सर हम क्वेश्चन करते हैं। और ये बैलेंस अक्सर नहीं होता कि हम अच्छे और बुरे को किस तरह से देखें, जिससे कि हम सही बात को और गलत बात को सही ढंग से आकलन कर पाएँ और डिसाइड कर पाएँ कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। उनका कहना है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इन जनरल रूटीन में अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर हम 10 काम करते हैं तो एटलीस्ट 8 काम ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हम सक्सेसफुली ठीक से करते हैं। मे बी 1-2 काम ऐसे होते हैं जो ठीक से नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने कोई डिसीजन लिया होता है, डिसीजन ठीक नहीं निकलता। बट इन जनरल रोज़मर्रा में देखेंगे, अगर हम ऑफिस के पर्सपेक्टिव से देखें, हम घर से निकलते हैं और बहुत आराम से सेफली ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस में हम सारे दिन बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना के रख पाते हैं। हम अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ हमारे रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं। घर में हम आते हैं, परिवार के साथ अच्छा समय बिताते हैं। तो देखा जाए ब्रॉडली मोटा मोटा सब कुछ अच्छा ही चलता है। बट मे भी 1-2 चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। मे भी हमारे बॉस के साथ रिलेशनशिप कुछ गड़बड़ चल रही थी। मे भी फेसबुक में हमने कोई आर्टिकल लिखा था या उसमें कोई बहुत ही नेस्टी कमेंट, बहुत गंदा कमेंट किसी ने दे दिया। मे भी हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, वो रिजल्ट नहीं दे पाया, हम कुछ लॉस में आ गए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं? जो अच्छा हुआ उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, जो अच्छा नहीं हुआ उसको हम वैल्यू दे रहे हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि 90 to 95% जनरली जो भी हम काम करते हैं वो ठीक ठाक ही होते हैं। 5 से 10% काम ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है, इसको समझना और उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। कई बार हमारी डिसीजन मेकिंग भी गड़बड़ हो जाती है। हमें लगता है कि हमें ये काम इस ढंग से करना चाहिए, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है जहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल होता है क्या सही है क्या गलत है, और कई बार हमारे डिसीजन वहाँ पर भी गलत हो जाते हैं। बट होता क्या है,
हम जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो सक्सेस हो रहा है, उसको हम वैल्यू ना देके जो एक या दो चीज़ें खराब हो रही हैं उसके बेस पे अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा मान लेते हैं कि मैं तो कभी ज़िंदगी में सही डिसीजन ले ही नहीं सकता। कोई ऐसा सोचता है कि मैं कोई भी गोल बनाता हूँ तो हमेशा फेल हो जाता है। कई बार कुछ ऐसे सोचते हैं कि मेरे को तो नंबर समझ ही नहीं आते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, और इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें हम अपने बारे में सोचते हैं। बट मज़ेदार बात यह है कि जितना ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं उतना ही ज़्यादा अपनी सेल्फ वैल्यू को हम कम करते हैं, और इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि जो हमने अच्छा किया, जो हमारे अंदर अच्छा पोटेंशियल था, उसको हम ध्यान नहीं दे रहे। और उस कारण से बजाय इसके कि हम एक बैलेंस अप्रोच रखें, हम जनरली अपने आप को नेगेटिव इमेज में बना के रखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि सभी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर लाइफ की बात की जाए तो सभी तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप कुछ भी कर लो आपको हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करेंगे। जितना ज़्यादा हम लोगों की सुनते हैं उतना ही ज़्यादा हम परेशानी में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और देखना है कि किसके फीडबैक को सुनना है और किसके फीडबैक को नहीं सुनना। बट एंड ऑफ द डे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या सोचते हैं। अगर 3 बातों को अगर हम फोकस करें अपनी डे टू डे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम हमेशा अपनी सेल्फ वर्थ को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत से लोग डायरी लिखते हैं। अगर हम रोज़ शाम को क्या हमने आज अच्छा किया उसको कहीं लिखें, उसको कहीं एनालाइज करें, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो सारे दिन में जो क्लटर है, जिसमें हमें बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है माइंड में, उन सबको हम दूर कर सकते हैं और उस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या हमने अच्छा किया। देन अक्सर ऐसा कहा जाता है कि सोने से एकदम पहले और उठने के एकदम बाद अगर हम उन बातों को सोचें जो हमने बहुत अच्छी की सारे दिन में, उन सब बातों को चर्चा करें अपने ही मन में जो आज के दिन के हमारे सक्सेस थे, तो उससे हमारे माइंड में जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। रात दिन कि हम सुबह उठते ही या रात को सोते हुए मोबाइल से अपनी रात का अंत करें या सुबह की शुरुआत करें। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, और हमेशा ये सोचना कि जब तक कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं मानूंगा कि मैंने कुछ काम किया। वो ना सोच के मे बी हमारी पोस्ट में अगर 100 लाइक्स आ गए हैं, मे बी अगर मैंने आज 10,000 स्टेप्स करनी सोची थी और मैंने कर लिया, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सक्सेस है। अपने परिवार के साथ अगर उन छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट करने लगें तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमारी सेल्फ वर्थ है इसका डिसीजन लेने का निर्णय हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। एक बहुत ही अच्छी बात इस बारे में कही गई है कि अनजाने रास्तों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित राहों पर भी तलवार चलाते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे साथ हमेशा एक चैलेंज रहता है। कई बार मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ, कई बार मुझे अपने अंदर कुछ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आता है, लेकिन मैं रोज़ चैलेंज करता हूँ और रोज़ अपने आप को एक बेहतर इंसान बनने की और एक अच्छी सोच लाने की कोशिश करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।